दोस्तों जय बाबा बर्फानी, जय शिव शंकर। दोस्तों अमरनाथ यात्रा एक बहुत ही पौराणिक और पवित्र यात्रा मानी जाती है। दोस्तों अमरनाथ गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं के पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है पहलगाम का जो 36 किलोमीटर लंबा है और दूसरा बालटाल का रास्ता है जो कि सिर्फ 14 किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों यात्रा स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जम्मू पहुंचना होता है। जम्मू अगर आप हवाई मार्ग से आते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है श्रीनगर एयरपोर्ट का और दूसरा है जम्मू एयरपोर्ट का। अगर इन दोनों ऑप्शन में से अगर बात की जाए सबसे बेस्ट ऑप्शन की तो वो है श्रीनगर एयरपोर्ट, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट से पहलगाम मार्ग सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। वहीं अगर बात की जाए बालटाल रूट की तो वो यहाँ से 103 किलोमीटर दूर है। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट उतना नहीं है कि आप हवाई मार्ग से यहाँ पर आ सकें तो आप रेल मार्ग की सहायता से यहाँ पर आ सकते हैं। जम्मू का सबसे बढ़िया रेलवे स्टेशन है जम्मू तवी। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन देश के लगभग हर सभी छोटे और बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। लगभग हर शहर से जम्मू तवी के लिए ट्रेन चलती है। जम्मू तवी से पहलगाम लगभग 243.4 किलोमीटर दूर है। वहीं जम्मू तवी से बालटाल 345.9 किलोमीटर दूर है। आप बस या टैक्सी की सहायता से जम्मू तवी से पहलगाम या बालटाल के लिए जा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम मार्ग की। पहलगाम से अमरनाथ पवित्र गुफा जो है वो करीब 48 किलोमीटर दूर है। यदि आप पहलगाम से पवित्र गुफा तक पैदल जाते हैं तो आपको गुफा तक पहुंचने में लगभग 3 दिन का समय लगता है। लेकिन अगर आप खच्चर वगैरह का सहारा लेते हैं तो आप इस मार्ग को सिर्फ 1 दिन में पूरा कर सकते हैं। वैसे दोस्तों पहलगाम रूट जो है वो ज़्यादा कठिन नहीं है। आप जैसे ही अपनी यात्रा की शुरुआत पहलगाम से करते हैं तो आपका पहला पड़ाव चंदनबाड़ी आता है जो पहलगाम बेस कैंप से करीब 16 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक रास्ता लगभग सपाट होता है। इसके बाद चढ़ाई शुरू होती है। तो दोस्तों चंदनबाड़ी से अगला स्टॉप मात्र 3 किलोमीटर आगे पिस्सू टॉप नाम से जाना जाता है। यात्रा का तीसरा पड़ाव पिस्सू टॉप से शेषनाग होता है जिसकी दूरी करीब 9 किलोमीटर है। शेषनाग से अगला और चौथा पड़ाव पंचतरणी आता है जो शेषनाग से 14 किलोमीटर दूर है। पंचतरणी से पवित्र गुफा केवल 6 किलोमीटर दूर रह जाती है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए दूसरे रूट की यानी कि बालटाल की तो बालटाल से पवित्र गुफा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। भले ही दोस्तों इस रूट की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है लेकिन यह रास्ता काफ़ी ज़्यादा कठिन और मुश्किलों से भरा है क्योंकि यह एकदम सीधी चढ़ाई वाला रास्ता है। इस रास्ते से आप बुज़ुर्ग और बीमार लोगों को लेकर बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि रास्ता जो है वो एकदम सीधी चढ़ाई वाला है। इस वजह से हर 1 किलोमीटर बाद आपकी सांस फूलने लग जाती है। ज़्यादातर श्रद्धालु इस मार्ग को गुफा से नीचे उतरने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मेरी सलाह यही है कि आप जब भी अमरनाथ जाएं तो आप अपने यात्रा की शुरुआत पहलगाम मार्ग से करें, वो भी पैदल, क्योंकि अगर आप पैदल चलेंगे तो आप सभी वादियों का और नज़ारों का आनंद आराम से ले सकते हैं। क्योंकि अगर आप खच्चर पर बैठते हैं तो खच्चर वाला सिर्फ उसकी जब मर्जी हुआ करेगी तब भी उस खच्चर को रोका करेगा और आप उसको बार बार अगर खच्चर रोकने को बोलेंगे तो वह खच्चर को नहीं रोकेगा।
वहीं आप गुफा से नीचे उतरने के लिए बालटाल मार्ग का इस्तेमाल करें, क्योंकि चढ़ाई एकदम सीधी होने की वजह से जब आप उस मार्ग से उतरते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। और आप अगर सुबह गुफा से नीचे उतरते हैं तो आप शाम तक आराम से बालटाल पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप रात को बालटाल में या तो आप भंडारे में रुक सकते हैं या फिर टेंट में। उसके बाद अगले ही दिन सुबह को आप रेलवे स्टेशन या जम्मू तवी के लिए निकल सकते हैं और आप लगभग शाम तक बस या टैक्सी की सहायता से एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप वहां से अपने घर के लिए बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पहलगाम और बालटाल के रूट से पवित्र गुफा तक के बारे में जानकारी। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद।